इसमें जिन्नात हैं। उसने कहा भाई जिन विन कुछ नहीं होता, मैं बहादुर जाके दरवाज़ा बजाया, हाँ भाई कोई है? उसने कहा हाँ हूँ। सुना यार यहाँ कोई जिन विन रहता है? कह रहा मैं तो 500 साल से रह रहा हूँ, मुझे तो अभी तक कोई नहीं मिला। तो ये बेहोश होके गिर गया। उसने कहा भाई 500 साल से कोई इंसान तो रह नहीं सकता। तो जिन के मामले में ये है कि ना इनसे डरो, ना फंटरगिरी की कोशिश करो, नॉर्मल अपनी लाइफ गुजारो, किसी को कुछ भी नहीं कहते। और आमिलों के पास गए तो जिन चुड़ैल भूत तुम्हारा रास्ता देख लेंगे, ये मैं बता दूं। आमिल जहां सूंघ के जाएगा ना, 25-30 जिन्नात वहां छोड़ के जाएगा। वो आमिलों के सांस से ये जो है ना सूंघ के ही वहां पहुंच जाते हैं। ये इनको पता होता है यहाँ हमारी दुकान चलेगी, किसी आमिल को घर में नहीं आने दो कभी। तो जिन्निया से निकाह, वो मैं वाकया सुना रहा था। वो बेचारे एक तबलीग जमात के थे, 40-45 साल उनकी उम्र थी। तो उन्होंने बताया कि इंडिया में ऐसा हो गया, उन पे कोई जिन चुड़ैल जिन्नियाँ चढ़ गई उनके ऊपर ना, आशिक हो गई। अब क्या नतीजा निकला है, वो उनको निकाह नहीं करने दे रही। उस बेचारे की उम्र 40 से 45 साल हो गई और अब तक वो कंवारे का कंवारा ही। और वो जिन्नियाँ हिंदू, वो मुझे कहते थे कि मेरे सामने खूबसूरत लड़की की शक्ल में आती है और यहाँ बिंदिया लगी हुई होती है और मुझे कहती है कि तू हिंदू बन जा और मुझसे शादी कर ले। लेकिन इस आदमी का भी ज़र्फ था, ये इसने कहा मैं किसी कीमत पे ईमान नहीं छोड़ सकता। अच्छा ये बातें हो रही थी, इतने में उन्होंने मुझे बताया कि उन पर ना वो कैफियत तारी होना शुरू हो गए और वही जिन्नियाँ उनके ऊपर सवार। अच्छा मुझे कहते हैं कि सारा दिन इंडियन गाने सुनाती रहती है मुझे बैठ के सारा दिन क्या करती है? इंडियन गाने सुनाती रहती है। अच्छा खैर, जब वो उन पे सवार हो गए, मैं बैठा हुआ था सामने। अल्लाह का शुक्र है मैं इन चीज़ों से डरता मरता नहीं हूँ। अगर आप डर गए ना तो एक जिन्निया आपके पास भी आएगी फिर ये सब। तो मुझे इशारा उन्होंने किया कि मेरी उंगली पकड़ के कोई आयतें पढ़े, तो मैंने दम बम किया, वो थोड़ी देर में ठीक हो गए। तो ये होता है, लेकिन उसका नुकसान ये हुआ कि बेचारे कहीं निकाह नहीं कर सके और वो कमज़ोर हो के ना बेचारों की हड्डियां निकल गई। लेकिन आप लोग डरे नहीं, मैं ऐसे वाक़यात बहुत कम सुनाता हूँ, इसलिए कि लोग पहले ही इतने खौफज़दा हैं कि यार अच्छा वो जो उस दिन कब्रिस्तान में बिंदिया नज़र आई थी वो भी कोई दुबई बम्बई की आई हुई जिन्नियाँ या चुड़ैल थी। कुछ भी नहीं है, आपका दिमागी तख़य्युल होता है ज़्यादातर। तो वह लाखों में कोई एक आध वाक़या हो जाता है ऐसा, और वो जिसके साथ होता है बस वो सब्र करे और इसका कोई हल नहीं है। उसने सब्र किया, इफ़्फ़त और पाकदामनी से ज़िंदगी गुजारी। अब पता नहीं अब तक ज़िंदा हैं नहीं हैं, ज़िंदा हैं तो अल्लाह उनको इस मुसीबत से निजात दे, और अगर इंतकाल कर गए तो अब तो वहाँ इंशाअल्लाह हूरों से अल्लाह ने उनके सब्र की वजह से उनका निकाह अल्लाह से उम्मीद करा दिया होगा अल्लाह ताला ने। लेकिन इन चीज़ों का इलाज सब्र के अलावा कुछ भी नहीं। जो अहादीस में दुआएँ आती हैं उनको पढ़ना चाहिए। सूरह फलक, सूरह नास है, और बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समा। ये पहले से ही एहतमाम करना चाहिए इन चीज़ों का, ताकि इस किस्म की चुड़ैलें मुसल्लत ना हो आपके ऊपर। बहुत से नौजवान कह रहे होंगे काश हमारे ऊपर भी कोई ऐसी जिन्नियाँ आ जाए। तो मैं इसलिए पहले बता रहा हूँ कि इसकी तमन्ना मत करो, आ गई ना वो एक आदमी की बीवी पे जिन चढ़ गया, किसी ने आके बताया तुम्हारी बीवी पे जिन आ गया। उसने कहा खुद ही भुगतेगा आप। उसने कहा तो जब इंसान का ये हाल है, बीवी जब इंसान की शक्ल में हो तो ये हाल है, जिन्नियाँ होगी तो क्या होगा आप खुद सोचो यार। लोग जिन्नात को अपनी बीवियों से डरा रहे हैं तो और बीवी अगर जिन हो उसको किससे डराओगे? वो तो बहुत खतरनाक होती है भाई। तो इसलिए इसकी तमन्ना ना कि मसला आ गया तो मैंने बता दिया। हमने कहा चलो कुरान में जिन्नात का तस्करा है तो सरे दस ये भी हो जाए। वरना मैं कोशिश करता हूँ जिन चीज़ों का हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से ताल्लुक़ नहीं है उनको मैं ज़्यादा छेड़ता नहीं हूँ।